आप एक ऐसी बहू हैं जो अपनी सास की बड़ी तारीफ करती हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बहुएं अपनी सास की ज़्यादा तारीफ नहीं करती। तो क्या खास क्वालिटीज़ हैं आपकी सास में? अरे मेरी सास ने मुझे पूजा पाठ करने को सिखाया। अच्छा। मैंने जो भी सीखा अपनी मम्मी से, अपनी सास से सीखा। हम्म। और पता नहीं हम लोग का कभी, मैं सच्ची बोलूँ आपको, मैं भी सुनती थी ये सब चीज़ हम्म। बचपन में कि यार सास बहू का नहीं पड़ता है, एक घर में नहीं रहते। आजकल के बच्चे तो और भी मेरे ख्याल से नहीं रहते। बट मेरी मदर इन लॉ कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती थी। जो भी है हाँ हाँ, और मैं को हमेशा बोलती थी मेरी सास की, ये मेरी बहू ना गाई है। मैं कभी ऐसा सोचा भी नहीं कभी झगड़ा करने का, क्योंकि ऐसा कुछ टॉपिक ही नहीं निकलता था, क्योंकि जो वो बोलते थे ना मैं वही करती थी। क्योंकि आप तो बहुत कम एज में आपकी शादी होगी, तो खाना इसीलिए भी पकाना। सुनती थी। हाँ मैंने सब किया। मैं हाँ। मेरे को पता था कि गोविंदा को खाना खाने का बहुत शौक है, तो मैंने मेरी मम्मी जो भी खाना पकाती थी ना, मैं देख देख के उसको भिंडी, तुअर का दाल, पालक पनीर, मैं सब बनाती थी। मैं शादी भी करके आई, जब मेरी मदर मुझे बोलेगी ना कि सुनीता आज खाना तुम बनाओ, और हमारे घर में बहुत लोग रहते थे, आप लोगों को पता भी होगा, इनके बहुत भांजे और सब सब रहते थे। बट मुझे अच्छा लगता था खाना बनाने में। अभी भी यश के लिए कभी बोलता है, टीना बोलती है, अभी भी मैं पकाती हूँ। तो सर का फेवरेट फूड क्या है? यही भिंडी, तुअर का दाल, पालक पनीर। अच्छा। नॉनवेज बहुत कम खाते हैं हम लोग अच्छा। घर पे। सास में ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो हर एक के अंदर, जैसे आपकी सास के अंदर है? क्योंकि आजकल डेली सोप्स में हम बहुत कुछ देखते हैं। नहीं नहीं, देखो मैं क्या बोलती हूँ, वक्त बदलता है ना, आपको वक्त के साथ बदलना चाहिए। अभी आप अगर देखिए, अभी मैं अगर नॉनवेज नहीं खा रही हूँ, तो मैं अभी अपनी बहू को थोड़ी बोलूँगी कि तुम भी नहीं खाओ, मेरे हिसाब से चलो। नहीं, तो उसका भी अपना इच्छा होता होगा ना कि मैं भी अपने घर जाऊं, पति के घर जाऊं, मुझे भी शौक है, मैं ये करूं, मैं वो करूं। कि क्या है कि अभी लाइफ आजकल ऐसा हो गया कि आपको एडजस्ट करके रहना पड़ता है, चाहे वो सास हो चाहे वो बहू हो। लाइफ एडजस्ट करके रहोगे तो फिर सब सुखद ही रहेगा। सही नहीं है। तो फिर भैया दूर रखो बच्चों को, और दूरी में ही प्रेम है। मैं अपने बेटे को अभी भी बोलती हूँ, भाई तू अपना पहले घर ले ले, फिर शादी दी कर, क्योंकि मेरा को बुढ़ापा आ रहा है, और फिर तेरी बीवी ने ऐसा बोल दिया ऐसा बोल दिया, तो मेरा तो खोपड़ी खसक जाएगा उधर ही। उनकी क्वालिटीज कौन सी क्वालिटीज जो आपको सबसे अच्छी लगती थी? किसकी? मम्मी की। मम्मी की। मेरी मम्मी मदर इन लॉ ना, मैं आपको सच्ची बोलूँ, मेरी मदर इन लॉ कभी मेरे को डांटा भी नहीं होगा मुझे। अच्छा। और मेरी मदर इन लॉ इतनी अच्छी सिंगर थी, कभी मूड में आती थी तो हारमोनियम लेके मेरी बेटी को भजन सिखाती थी, और मैं भी सुनती थी। मुझे उनका ठुमरी बहुत अच्छा लगता था सुनने के लिए। हाँ, रोमांटिक जयमना है ना, रोमांटिक ठुमरी गाते थे। तो शाम को चाय वाय उनका लगता था, चाय पकौड़े ये सब। और फिर जब उनका मूड होता था तो हम लोग बोलते हैं, मम्मी तुम्हारी ठुमरी बताइए, सुनाइए ना। तो ठुमरी सुनाती थी, बहुत मज़े से हम सुनते थे चाय पीते पीते।